ईसीआई के और सीईओ वेस्ट बंगाल के कुछ नए इंस्ट्रक्शंस जो है वो ध्यान में आए हैं, और वो जो है वो स्पेसिफिकली जो 6 पॉइंट दिए हुए हैं ईसीआई ने, नो वायलेंस, नो इंटिमिडेशन, नो इंड्यूसमेंट, और फिर स्पेसिफिकली पोलिंग के दिन वाले जो है वो वादे कि साहब नो छापा वोटिंग, नो बूथ जैमिंग एंड नो सोर्स जैमिंग। और सोर्स जैमिंग का उनका डेफिनेशन है कि किसी को भी उसके घर पे रोका जाता है या वहां से निकलने नहीं दिया जाता है, तो दैट इज सोर्स जैमिंग। तो इसमें एक इंस्ट्रक्शंस ये यहीं से लोकली जारी हुआ है, दैट इज बेस्ड ऑन ओल्ड ईसीआई इंस्ट्रक्शंस। वो ये है कि अ, हर बूथ में, अच्छा ये सीसीटीवी तो सीएपीएफ चलाएगा, ये तो पहले ही हो गया, सेंट्रल फोर्स ही चलाएगा, ये तो पहले ही दिया जा चुका है। लेकिन अब ये आया है कि जो एक सेंट्रल फोर्स का जो जवान है वो पोलिंग बूथ का जो दरवाजा होगा उसके ऊपर स्टेशन रहेगा। और उसका काम ये देखना होगा, मतलब वो जो है वो पोलिंग बूथ ऑब्जर्वर की तरह रहेगा। उसका काम ये देखना है कि 4 से अधिक लोग कभी भी किसी भी समय बूथ में ना हो, नंबर 1। और दूसरा उसका ये देखना है कि भाई कोई भी जो पोलिंग एजेंट है वो कोई इशारे-विशारे नहीं कर रहा है या कोई इस तरह की गतिविधि नहीं कर रहा है, और दूसरे पोलिंग एजेंट्स को धमका नहीं रहा है, ये सारी चीज़ें वो देखेगा। तो एक तो ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो लोग कह रहे थे कि साहब 11-12 बजे के बाद पोलिंग बूथ बंद करके सब कुछ हो जाया करता था लोकल पुलिस की सहायता से, वो कंप्लीटली शट ऑफ। नंबर 2, जो बूथ जैमिंग वाली समस्या थी वो इस तरह से है कि अभी जो स्थिति है उसमें कई लोगों के पास में पहले से जो वोटर कार्ड दिया हुआ है वो है, लेकिन वोटर कार्ड के बेसिस पे ऑटोमेटिक आपको क्यू में एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये है सिस्टम, ये बनाया गया है कि भाई बीएलओ और बीएलओ का एक असिस्टेंट, अगर बीएलओ पुरुष है तो महिला असिस्टेंट, बीएलओ महिला है तो पुरुष असिस्टेंट, साथ में एक सेंट्रल फोर्स का जवान। और ये लोग जो है जो भी आएगा पहले उसको सबसे पहले यहाँ वोटर असिस्टेंस बूथ पे जाना पड़ेगा। वोटर असिस्टेंस बूथ से ही जो है वो लाइन में एंट्री कंट्रोल होगी। और वोटर असिस्टेंट बूथ पे जाके अगर आपके पास आपका वोटर स्लिप है पहले से इशू किया हुआ, जो वोटर स्लिप इशू करता है बीएलओ, अगर वो है तो वो दिखा के आप तुरंत लाइन में जा सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आपका चेकिंग होगा, और चेकिंग में आप क्लियर होंगे। जो 11 उन्होंने जो आइडेंटिटी मानक दे रखे हैं उसके बेसिस पे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रोल्स अलग से पब्लिश किए गए हैं, बंगाली में और इंग्लिश में। तो वो आपका नाम जो है वो रोल में चेक होगा, भले ही आपके पास कार्ड हो, लेकिन रोल में चेक होगा कि नाम आपका है या नहीं है। नाम आपका होगा तभी आपको वहाँ एंट्री दी जाएगी। तो ये जो है ये बूथ जैमिंग, आप डायरेक्ट लाइन में नहीं लग सकते, वो भी सेंट्रल फोर्स देखेगा। और तीसरा जो है वो सोर्स जैमिंग, उसका इंस्ट्रक्शन ये आया है कि साहब कि अगर एक भी व्यक्ति को कहीं पे भी वोट देने से रोका जाता है तो वो पूरे बूथ में फिर से रीपोल होगा। और ये भी है कि अगर 30 मिनट से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा ऑफ रहते हैं, तो सीसीटीवी कैमरा भी सेंट्रल फोर्सेस के अंडर रहेगा। 30 मिनट से ज़्यादा जिस बूथ में भी टीवी कैमरा ऑफ होगा, वहाँ पे रीपोल ऑटोमेटिक होगा। जी, पिनाकी जी, ये आपने सुन लिया। अब बताइए मुझको कि इनका क्या इम्पैक्ट होगा, जो आपका अनुभव है जिस तरह से पोलिंग होती है पश्चिम बंगाल में? जी। सो इसका जो मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइंटिफिक रिगिंग का जो मैकेनिज्म जो वर्ड सीपीएम के ज़माने से चल रहा था, तो वो का रीडिफाइन करना पड़ेगा इनको। इनका जो प्लेबुक है ये कहीं पे नहीं काम कर रहा है। लास्ट टाइम हम लोग जब थे उस टाइम बात किया था कि ममता दी का जो नॉर्मल प्लेबुक रहता है कि लोगों के सिंपैथी वोट्स लेना एंड ऑल ऑफ दैट, नथिंग इज वर्किंग।
तो इस बार ECI का ये सब अनाउंसमेंट्स में इनका रिगिंग मैकेनिज्म भी नहीं वर्क करेगा. सो दैट्स अ ह्यूज ब्लो, बिकॉज ये लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि आफ्टर द SIR डिलीशन एंड ऑल ऑफ दैट कि इन लोग लास्ट मिनट में तो गेम हम लोग पलट लेंगे. बट ये जो बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट स्टेप्स है, ये कोई ओवरऑल ऐसे कि एडवाइजरी वाला कोई मेंशन नहीं है. दीज आर ऑल कॉन्क्रीट एनफोर्सेबल स्टेप्स. सो इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा. सो नाउ what we will have as a result due to this all this is a mandate of the people. अभी तक लास्ट 50 साल में we don't know कि कब तक mandate of the people reflect किया था वोट रिजल्ट्स में, but this time we are hoping it will reflect. अभी आप लोग देखें कि कुछ सैनिक जो सेंट्रल फोर्सेस उल्टा सीधा बात करने पे उन लोगों को उठा रहा है, फिर एक को तो चपेट भी मार दिया, वो हम लोग टीवी में देखे. So and then there is all these vehicles roaming around, which creates an environment ki boss everything is in the control of someone else, not in the control of the party cadres of TMC. So this gives the confidence to the voters. Or source jamming is a huge issue. So source jamming का जो है कि स्पेशली बिल्डिंग्स में ये जो आवासन है, इधर जाके लोग बोलते रहते हैं आप लोग घर में रहिए, वोट तो दे दिया जाएगा, आप इतना क्यों कष्ट करेंगे धूप में. तो ये सब बातें भी इट विल बी टेकन केयर ऑफ इन अ वेरी प्रॉम्प्ट एंड स्विफ्ट वे. सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा. आई वेलकम ऑल द मूव्स एंड विल वेट टू सी हाउ स्ट्रिक्टली दीज आर एनफोर्स्ड. हाँ, वो एनफोर्समेंट का भी है. वो बोलता हूँ, डेस्क पे मैंने एक वीडियो भेजा है, जरा उसको चलाइए उधर से. क्योंकि पुलिस को एक्टिवेट कर दिया है PCI ने, जो कभी नहीं होता था, और वो भी OC लेवल पे एक्टिवेट कर दिया है. OCIC पे उस लेवल पे एक्टिवेट कर दिया है. अभी परसों CP विधाननगर को हटा दिया, क्योंकि CP विधाननगर वाज वेरी स्लो एंड इनइफेक्टिव, तो इसलिए उनको हटा दिया वहाँ से. और डेस्क से वो मैंने अभी आपको भेजा एक वीडियो, जरा उसको चलाइए. तो मेरे को बोल रहे हैं? नहीं, मैं अपने डेस्क को, कंसोल को बोल रहा हूँ, जहाँ से वो ऑपरेट करते हैं. तो अभी वो उसको चलाते हैं. तो क्या है कि मुझे जो रिपोर्ट मिल रहा है, जो कोलकाता में खास तौर से, जो कभी नहीं होता था, कि वहाँ पुलिस जो है वो एक टांग पे खड़ी हुई है. आपका एरिया में कैसा है मुझे पता नहीं है, आप बताएंगे. हमारा इधर एक्चुअली उत्तरपाड़ा इज पीसफुल एरिया. इट इज not one of those high voltage and all of that. So it's a more or less peaceful area. This entire region, I would say, हुगली का ग्रेटर हुगली रीजन. हावड़ा में कुछ प्रॉब्लम हुआ था परसों. शुभेंदु जी का जो रैली निकला था उस पे काफ़ी ये हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था. एंड बट नॉर्मली इधर पे इन्फोर्समेंट तो मेरा बगल में एक स्कूल है, उधर तो 10 दिन से आ गया है. सो लॉट ऑफ ट्रैक्शन और माइकिंग ये सब चल रहा है. सो